एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि आनापान ध्यान में शरीर के बारे में बताइए। कितना हिलता है, क्या क्रिया होता है। आपने व्यवहार के बारे में बताया, कृपया शरीर के हलचल के बारे में बताइए। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई ऊर्जा बह रही हो, जिस भी दिशा में बह रही हो, उसको हम अगर रोकना चाहें तो क्या होगा। अगर हम उसको रोकना चाहेंगे तो प्रेशर पड़ेगा। जिस भी चीज से हम उसको रोकना चाह रहे हैं उस पर दबाव पड़ेगा, और उस दबाव की वजह से उस अवरोधक जो हमने पैदा किया है उसमें हिलन डुलन हलचल पैदा होगी। जैसे पानी को अगर आप रोकने की कोशिश करें, जिस भी वस्तु से हम रोक रहे हैं वो हिलने लगती है, प्रेशर पड़ने लगता है, उस दबाव से वो आगे पीछे होने लगती है, धक्का लगता है। आपने देखा होगा अपनी किचन में पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं, चाय को उबालने के लिए रखते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन एक प्रेशर पैदा होता है तो ढक्कन ऊपर को उठने लगता है, धक्का लगता है, हलचल होती है, हिलन डुलन होने लगता है, थिरथिराने लगता है ढक्कन। यही बात हमारे ध्यान के समय भी लागू होती है। हम एक ऊर्जा हैं। आपने देखा जब कोई शरीर मर जाता है, जब कोई शरीर में से प्राण निकल जाता है, ऊर्जा निकल जाती है, ऊर्जा नहीं काम करती, तब क्या होता है, उसे हम कहते हैं मुर्दा हो गया, मुर्दा हो जाता है, कोई हलन चलन डुलन नहीं है अब। और जब हम चलते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, हाथ हिलाते हैं, पांव हिलाते हैं, आंखें हिलाते हैं, अपने से हिल रही है, एक ऊर्जा काम कर रही है। और यह ऊर्जा पूरे शरीर में, पूरे शरीर को गंतव्य, एक गति प्रदान किए हुए गंतव्य दी हुई रहती है, गंतव्य स्थान पर ले जाती है, गंतव्य का जो भी कृत्य करना होता है उस कृत्य को अंजाम देती है। पूरी ऊर्जा को रोक दें अगर, क्या होगा। शरीर के साथ मन, मन की ऊर्जा है। हम सोचते हैं कि शरीर मन की ऊर्जा से शरीर चलता है। शरीर के तीन भाग, तीन प्रकार के शरीर को भगवान ने हमें बताया। निर्माणकाय है, संभोगकाय है, और धम्मकाय है, सत्यकाय। उसको कह लें धम्मकाय, कह लें ब्रह्मकाय, कह लें। ये तीन काय हैं, ये तीन काया हैं, तीन शरीर की स्थितियां हैं। हमें सिर्फ निर्माण काया दिखाई देती है, स्थूल शरीर दिखाई देता है। इसमें जो इमोशन है, जो भाव भंगिमाएं हैं, जो विचार हैं, जो संस्कारों की वजह से हमारा सारा हिलन डुलन होता है, उसको हम मन कहते हैं। उस मन की वजह से शरीर गतिमान होता है, हम करते हैं उसको गतिमान, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि अपने से हो रहा है। कई बार हमें लगता है कि हम करते हैं क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं किसी लक्ष्य की तरफ, तो हम पहले उस पर सोच विचार करते हैं, एक बात उठती है,
अंदर एक विचार पैदा होता है कि उस जगह जाना है। फिर हम तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तब उस स्थान के लिए निकलते हैं, कदम बढ़ाते हैं आगे। हम कहते हैं कि हम उस स्थान के लिए जा रहे हैं, हम चल रहे हैं। लेकिन हकीकत हकीकत का हमें अंदाजा नहीं है। यह मन की बात हुई। यह मैं, यह आइडेंटिटी कहती है मैं। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो नहीं कहता मैं पैदा हो गया। वो नहीं कहता कि मैं अब दूध पीऊंगा। वो नहीं कहता कि अब मुझे पॉटी आ रही है, अब मैं सोऊंगा। स्वतः हो रहा है। जब अवरोध होता है, बाधा होती है, तो एक चीख निकलती है, छटपटाहट होती है। कभी देखा आपने छोटे से बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है, बिल्कुल ही सुन्न, शांत, स्थिर, गति सब हो रही है। धीरे धीरे 6 महीने के अंदर में छटपटाहट होने लगती है। यही सब हमारे शरीर के साथ होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, आनापान सती का अभ्यास करते हैं, तो शरीर को स्थिर करके, स्मृतिवान होकर, जो अभी हमने बात की पिछली वीडियो में, शरीर को सीधा रखकर, कमर को सीधा रख के एकांत में हम बैठते हैं। उद्देश्य क्या है कि जितनी भी ऊर्जा बह रही है मन और शरीर के द्वारा, उसको रोक लेना। इसीलिए मन को स्थिर कर लेते हैं, रोक लेते हैं, टिका देते हैं। कहाँ? आती जाती सांस में, जो कुदरती चल रही है। इससे क्या होगा? इससे आपने पूरी ऊर्जा रोक ली। मन जो अनगिनत दिशाओं में अनगिनत तरीके से दौड़ रहा है, उसको हम क्या करते हैं? उसको रोक लेते हैं। और जब हम ध्यान नहीं कर रहे हों, तो उस व्यक्ति की गति कभी आपने सोची? उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं है, जो ध्यान नहीं करता उसे तो पता ही नहीं है कि मन किस तरह से गतिमान होता है 24 घंटे, और किस तरह से शरीर को अपने साथ साथ दौड़ाता है। उसको कुछ पता नहीं। लेकिन जो ध्यान करता है वो जानता है मन की गति क्या है। और जैसे ही आप उसको रोकेंगे, हलचल पैदा होने लगेगी। वह हलचल कुदरती, नेचुरल है। वो होगा ही। जब आप किसी भी ऊर्जा को रोकेंगे, तो प्रेशर, दबाव, भारीपन होना ही होना है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ विचित्र हो रहा है। अगर आप बैठते हैं आलती पालती मार के, कमर को सीधा रख के एकांत में, तो आपने शरीर को स्थिर कर लिया। अब शरीर की गति नहीं रही, तो शरीर में भारीपन होने लगेगा। पांव सुन्न होने लगेंगे। सर में दबाव महसूस होने लगेगा, क्योंकि सर का जो हिस्सा है, यहीं मन एक्टिव रहता है। यहीं मन की वजह से पूरा ब्रेन फंक्शन करता है, जिसको हम पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में जो सर का हिस्सा है, वहाँ कितने न्यूरॉन काम करते हैं, किस तरह से उसमें ब्लड फ्लो काम करता है, किस तरह से उसमें चुंबकीय क्रियाएं होती हैं, चुंबकीय तरंगें पूरे शरीर को मैसेज दे रही होती हैं। यह हम सब पढ़ते हैं। स्थूल है इसलिए पढ़ते हैं। सूक्ष्म का तो पता नहीं चलता, स्थूल है पता चल जाता है। वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है।
कितने न्यूरॉन हैं यह भी उन्होंने हमें बताया, और किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से वो नर्वस सिस्टम में एक्टिव हैं और पूरे शरीर के हर अंग प्रत्यंग प्रत्यंग में मैसेज देते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर चलता है। ये सब हमने पढ़ा है, और पढ़ने के साथ साथ इसका कुछ तो हमें अनुभव भी है। अनुभव तो है ही हमें, अगर हम अंगुली हिला रहे हैं तो जब तक विचार आता है कि अंगुली हिलानी है, तब तक तो अंगुली हिल जाती है। कई बार तो पता भी नहीं चलता, अंगुली पहले हिल जाती। आपने देखा कहीं खुजली लगी हो, जब तक आप सोचोगे कि खुजलाना है, उससे पहले तो आपका हाथ उठकर उस खुजली वाली जगह में खुजलाने लगेगा, आपकी अंगुलियां काम करने लगेंगी। ये आपके सोचने के बाद नहीं होता, यह तो नर्वस सिस्टम आपका पहले ही आपको मैसेज दे रहा है, और वो इतने सूक्ष्म मैसेज हैं, और किस तरह से शरीर काम करने लगता है हमें बहुत बाद में पता चलता है कि कहीं खुजली लगी थी और उसमें हमने खुजला दिया है। जब तक स्थूल होता है उससे पहले तो सूक्ष्म क्रियाएं कितनी तेजी से काम कर रही हैं कि खुजली लग रही है और आपके नर्वस सिस्टम को पता चल रहा है, और वहां से मैसेज दे दिया गया है। और आप जब उसको स्थूल, जब आप फिजिकली वो काम करते हो, तब आपको पता चलता है कि आपने खुजला दिया, लेकिन ये कितने पहले इस पर काम शुरू हो गया आपकी नर्वस सिस्टम में, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, उसका हमें पता ही नहीं। लेकिन हाँ, पता चलता है कि कहीं कुछ खुजली का आभास हुआ और हाथ वहाँ तक पहुँच गया और अंगुलियों ने खुजलाना शुरू कर दिया, और हम कहते हैं कि हम अनुभव हुआ है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अनुभव उसका नहीं हुआ कि नर्वस सिस्टम में किस तरह से यह पूरी घटना घटी, क्योंकि न्यूरॉन इतने एक्टिव होते हैं, और इस तरह से चुंबकीय तरंगें जब उठती हैं, विद्युत तरंगें, चुंबकीय विद्युत तरंगें, उन तरंगों से ये काम होता है। और आपने ये सब रोक दिया अगर, जब हम ध्यान करते हैं तो मन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, सारा कुछ तो अंदर चल रहा होता है, चुंबकीय तरंगें अपने से काम कर रही हैं, नर्वस सिस्टम अपने से काम कर रहा है, लेकिन भाव विचार मन में जो उठ रहे हैं, जो संस्कारों की वजह से शरीर में हरकत हो रही है, मन में हरकत हो रही है, उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। जब रोकने की कोशिश करते हैं तो दबाव बढ़ता है। अब जैसे खुजली लग रही है, और आप अगर अब ध्यान में थोड़ी सी मैच्योरिटी अगर आपको आने लगी है, तो आपने उस खुजली को इग्नोर कर दिया अगर, तो क्या होगा? वो नर्वस सिस्टम में जो एक्टिवनेस, जो वहाँ काम चल रहा था, उसकी वजह से जो शरीर में हरकत हो रही थी, होनी थी, उस हरकत को आपने रोक दिया। आपको एहसास हो रहा है खुजली हो रही है, लेकिन आप इतने एक्टिव हैं अभी कि आप खुजला नहीं रहे। इससे क्या पता चलता है? और आपने कोई नया ध्यानी देखा हो, या जब आपने शुरू में ध्यान करना शुरू ही किया था, तब आपने देखा होगा कि आपको पता भी नहीं चलता था कि कब जहाँ खुजली लगी थी वहाँ आपका हाथ पहुँच गया और खुजलाने लगा, और बाद में आप कहते हो कि मैं तो ध्यान कर रहा था, मुझे तो स्थिर होना था, ये क्या होने लगा? स्थिरता के बाद भी शरीर हरकत कर रहा होता है। आप कह रहे हैं कि मैंने शरीर को स्थिर कर लिया है, मैं ध्यान पर बैठ गया हूँ और मैं आती जाती सांस को देख रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि कब गर्दन टेढ़ी हो गई, कब शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ गया, कब आपको खुजली लगी,
चींटियाँ सी काटने लगी और कब आपने अपना पोस्चर बदल दिया, पाँव हिला दिए, हाथ हिला दिए। ये सब क्या है? ये सब है ऊर्जा का एक बहाव है शरीर के अंदर। और जब ये ऊर्जा का बहाव आप इस पर अवरोध पैदा करेंगे कि स्वतः ऊर्जा बह रही है, इस पर जब भी आप अवरोध करेंगे, जब भी आप इसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो एक प्रेशर बनना है। इसीलिए आंखों का भारी हो जाना, माथे का भारी हो जाना, सर में दर्द होना, भारीपन आ जाना और शरीर का शिथिल पड़ जाना, अकड़ जाना, ये सब घटनाएं घटेंगी। शुरुआत में सब घटनाएं घटेंगी। धीरे धीरे हमारा नियंत्रण ऐसा होने लगता है कि शरीर एक फ्लो में आने लगता है। उसकी ऊर्जा जहां भी बाधित होती है वहीं आपको प्रेशर बन जाएगा, वहीं आपको दर्द होने लगेगा, वहीं आपको इरिटेशन होने लगेगी। और जैसे जैसे आप अंग प्रत्यंग से ऊपर उठते चले जाते हैं, यह ऊर्जा जो अभी तक भावों, विचारों, संस्कारों, आदतों में बह रही थी, आपने देखा जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी मस्ती में हैं, अपने मन में डूबे हुए हैं, उस समय क्या होता है? आप उन भावों में, उन विचारों में कितने गहरे गोते खा रहे होते हैं। कोई भूत की वो घटना जिसने आपको आनंद दिया तो कितने भाव विभोर हो जाते हैं आप। और जब किसी भूत की घटना ने आपको पीड़ा दी है और वो याद आ गई तो वो पीड़ा किस तरह से आपको दुखी कर जाती है, शरीर पर भी और मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो यह ऊर्जा जब रुकने लगती है, क्योंकि हमने मन को सांसों पर टिका दिया है और मन से ही यह सब काम होने हैं। बुद्ध ने हमें इसको समझाने की कोशिश की जब बुद्ध ने कहा कि नाम और रूप, रूप को अलग रखा जो स्थूल हमें दिखाई दे रहा है, और नाम, नाम में बुद्ध ने कहा कि संस्कार हैं, विज्ञान है और संज्ञा है। ये संज्ञा यानी कि जो भी यह महसूस हो रहा है, जो भी यह हरकत मन में हो रही है, ये सब नाम का हिस्सा है। रूप को बुद्ध अलग रखते हैं, वो शरीर का हिस्सा है। तो जब यह हरकत होती है, नाम जिसको कह रहे हैं, मन में जिस तरह से हरकत होती है, संज्ञा से हो, संस्कारों से हो, विज्ञान से हो, यह सब हरकत जब रुकने लगती है तो क्या होगा? जैसे ही यह हरकत रुकेगी वैसे ही एक प्रेशर बिल्ट होगा, वैसे ही आपकी ऊर्जा रुकने लगेगी। जब कोई आदमी विचारों में नहीं होता, उसकी ऊर्जा रुकने लगती है तो उस आदमी के अंदर एक अलग ही, उसके शरीर में एक अलग ही ऑरा पैदा हो जाता है, एक अलग ही चमक पैदा हो जाती है। उसकी आंखों में एक तेज, उसके माथे में एक तेज, उसके मुख में एक तेज हमें महसूस होता है। हमने बुद्धों की, ज्ञानियों की, संतों की, सिद्धों की बातें पढ़ी हैं और हमें भी कोई कभी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे तो महसूस होता है कि हाँ, इसने कुछ किया है। ऊर्जा जब रुकने लगती है
और ऊर्जा जब रुकती है तो एक प्रेशर बनाती है। ऊर्जा का काम है ऊपर को उठना। जब ऊर्जा ऊपर को उठती है प्रेशर के बाद, तो वो जहां जहां भी अवरोध उसको पता होता है, लगता है जहां भी अवरोध होता है वहीं वह संग्रहित सघन होने लगती है, और वहीं हमें प्रेशर मालूम पड़ने लगता है, वहीं हमें दबाव मालूम पड़ने लगता है, वहीं हमें दर्द मालूम पड़ने लगता है, वहीं हमें हलन चलन मालूम पड़ने लगती है, वहीं हम कांपने लगते हैं। इसलिए बहुत से लोगों को जब वो ध्यान करने लगते हैं तो कंपन होने लगती है। वो कहते हैं कि शरीर कांप रहा है, एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है। इसलिए बहुत से कहेंगे कि आंखें बहुत भारी हो गई हैं, ऊपर को चढ़ने लगी। बहुत से कहेंगे कि सर बहुत भारी हो गया। और शुरुआत में तो ऐसा होगा कि जो भी कमजोर हिस्सा है शरीर का वहां प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वहां को ऊर्जा भरने लगती है, वहां दबाव पड़ने लगता है। इसलिए अगर हाथ में चोट लगी है तो वहां दर्द महसूस होगा। कमर में अगर कहीं पहले से दर्द है तो अब और दर्द महसूस होने लगेगा। सर माइग्रेन है तो और ज्यादा माइग्रेन का पता चलने लगेगा। ये सब हो रहा है क्योंकि ऊर्जा संग्रहित हो रही है। आपने उस ऊर्जा को जो अभी तक अपने से आवारा की तरह बह रही थी उसको रोक दिया है। तो जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि शरीर में कितना हलन चलन होता है, क्या क्रिया होती है, तो शरीर में सब महसूस होगा, जगह जगह अलग अलग, हर व्यक्ति का अलग अलग। उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक व्यक्ति को सर में दर्द हो रहा है तो दूसरे को क्यों नहीं हो रहा, एक की आंखें भारी हो रही है तो दूसरे की क्यों नहीं हो रही, एक को कुछ भी नहीं हो रहा है, वो उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, बल्कि उसकी आंखों में अंदर अंधेरी की जगह प्रकाश महसूस हो रहा है, उसको माथे में किसी को अंदर आवाज सुनाई पड़ रही है, कान बजने लगे। ये सब कुछ होगा। किसी को रोना आएगा, किसी को आलस घेर लेगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो झूम रहा है, उसने नशा कर लिया है, कोई नींद आ रही है। बहुत कुछ होगा। और यह जो हो रहा है ये सब कुछ इस बात की खबर है कि अब मन और शरीर में ध्यान का असर होने लगा है। जब मन और शरीर में ध्यान का असर होता है तब ये घटनाएं घटती हैं। बुद्ध कहते हैं कि 5 विकार हैं। संशय पैदा हो जाता है। संशय, और संशय तो हमारे पास पहले से ही है। हम डाउट करते हैं, हमें किसी बात पर भरोसा नहीं है, किसी आदमी पर विश्वास नहीं है, अपने ही कृत्य किए पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। डरे हुए हैं इसलिए असुरक्षा है। रास्ते में चलते हैं, हर कदम पर डर महसूस होता है, भय महसूस होता है, एक कंपन महसूस होती है। अभी तक का जीवन ऐसा चल रहा है। अब आप ध्यान करने लगे तो ये सब इमोशन, ये सब रुका हुआ मन से बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि एक प्रेशर बिल्ड हुआ है तो कहीं तो फटेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो व्यक्ति शिविर में ध्यान के लिए जाते तो अचानक आपने देखा होगा किसी को रोते हुए, किसी को आपने हंसते हुए भी देखा होगा।
किसी को आपने कांपते हुए देखा होगा, किसी को आपने चिल्लाते हुए देखा होगा। प्रश्न भी पूछा था किसी ने कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अब अंदर का पूरा सिस्टम बदल रहा है। वहां एक चेक लग रहा है। तो सिर्फ शरीर की बात नहीं है, मन की भी बात है। शरीर में हलन डुलन, हिलना डुलना, कांपना तो होगा ही होगा। मन में जो भी इमोशन है, मन में जो भी प्रभाव पड़े हुए हैं, वो जब उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो फटने लगेंगे। इसलिए न चाहते हुए भी फपक फपक कर रोता है आदमी, न चाहते हुए भी खिलखिलाता है आदमी, न चाहता हुआ भी चिल्लाता है आदमी। ये सब होगा। जोर जोर से सांस निकलने लगती है, सारा इमोशन बाहर निकलने लगता है। यह इस बात पर, मैं फिर कह रहा हूं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जीवन किस तरह से जिया गया है। यह जीवन का तो आपको पता है, लेकिन पहले के संस्कारों का तो कुछ पता ही नहीं। मन का कुछ पता ही नहीं कि उसमें कब से कर्म और फल का जो नियम लागू होता है। बुद्धि जिसको कहते हैं कि यह मन फिर पैदा हो जाता है। हमें नहीं पता। और ये सब पर जब दबाव पड़ने लगता है, प्रेशर पड़ने लगता है, अब मन रोक दिया आपने, मन को आपने आती जाती कुदरती सांस में लगा दिया। अपने से सांस लोगे तो मन रुक जाएगा। अगर मन को जोर से सांस खींचने, जोर से सांस छोड़ने में लगा दिया तो मन को एक और काम मिल गया। लेकिन एक ही काम मिला, मन तो हजारों कामों में उलझा हुआ होता है, फिर भी मन पर प्रेशर पड़ने लगेगा। इसीलिए जो लोग ध्यान की अलग अलग विधियों को अपनाते हैं, क्योंकि ध्यान की कई विधियां दी गई संतों सिद्धों के द्वारा, बुद्धों के द्वारा, और वो सभी विधियां हमें एक पॉइंट पर ले लाकर खड़ी कर देती है, जहां से हमारे मस्तक पर हम टिक जाते हैं, दोनों आंखों के बीच में। तो वहां से फिर यात्रा शुरू होती है जो हम बुद्ध के सर पर सहस्त्रार देखते हैं, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल सा खिला हुआ। ऐसी प्रतिमाएं हमने बुद्ध की देखी होंगी। वह मस्तक से ऊपर की यात्रा, उस मस्तक तक पहुंचने के लिए मन को वहां रोकने और टिकाने के लिए, उसको इंद्रियों से हटाने के लिए, क्योंकि इंद्रिय भोगों में जब मन फंसा रहता है तो मस्तक से नीचे आ जाता है। भाव, विचार, वासनाएं, संस्कार, द्वेष, लोभ, राग, तृष्णा, काम वासना, इन सब इंद्रियों में उलझा हुआ मन नीचे आ जाता है। लेकिन जब उसको टिकाने लगते, अभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि भ्रकुटी पर ध्यान लगाएं दोनों आंखों के बीच में, या नाक पर लगाएं, नाक के टिप्स पर। होंठ और नाक के बीच में लगाएं। हम कंफ्यूज हैं क्योंकि किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, ऐसा कुछ किसी ने प्रश्न पूछा है। तो उनको भी मैं यही उत्तर दे देता हूं कि आप कहीं भी ध्यान लगाएं, अंत में स्थिति वही आती है कि आप दोनों आंखों के मध्य में, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, ध्यान का सेंटर कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, उसी सेंटर पर से एक यात्रा शुरू होती है। जब मन रुकता है यहां, इंद्रिय भोगों से हटता है, फिर यात्रा शुरू होती है ऊपर की। और वो यात्रा ही हमें सहस्त्रार तक ले जाती है। वो यात्रा ही हमें फिर आंतरिक यात्रा, जिसको कहते हैं, जिसको बुद्ध कहते हैं कि अत्तो दीपो भव,
अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक को खोजो। वो दीपक यहाँ से मिलता है ऊपर को। इससे पहले पहले की यात्रा के लिए तो हमें सब प्रयास करना होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। उस प्रयास में ही आती जाती सांस को देखना है, उस प्रयास में ही मंत्रों का जाप है। महायान में जिस तरह से मंत्रयान जिसको कहते हैं, तो ये सब विधियां अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर, उस मध्य में आकर फिर एक विधि रह जाती है। वो है अत्तो दीपो भव। अपने दीपक के द्वारा अपनी यात्रा करना, अपनी ही रोशनी से अपनी यात्रा करना। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि जो मेरा शिष्य है, अब उसको गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। उसको अब कोई शारीरिक गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि उसको वो विधि बता दी गई है कि वो कैसे अपने उस मध्य तक पहुंचेगा जहां उसको अपना दीपक मिलेगा, कैसे उसे अपना दीपक खोजना है। इसलिए आनंद के प्रश्न पर अंत में बुद्ध ने शरीर छोड़ने से पहले पहले यह उत्तर दिया है। लेकिन मेरे शिष्यों को कहा उन्होंने, यह बात सबके लिए नहीं। अब शिष्य कौन बनता है? गुरु जब स्वीकार करे किसी को शिष्य के लिए, तब कोई शिष्य बनेगा। तो ये इसलिए जो शरीर का कंपन है, शरीर में हरकतें हैं, मन में हरकतें हैं, इमोशंस जिस तरीके से निकलते हैं, ये सब होगा, लेकिन सबकी अलग अलग होगा, अलग अलग यात्रा है, क्योंकि सबके संस्कार अलग है, सबके कर्मों की गति अलग अलग है। तो ऐसा कहना कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है, किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को रोशनी दिखाई दे रही, लेकिन मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे को तो आंसू आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि कहां कहां अवरोध हुआ है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप ऐसी स्थिति में होंगे जहां कुछ भी नहीं होता, आपने आंख बंद की, आप ध्यान में बैठ गए, उसके बाद कोई हरकत नहीं है, शरीर भी स्थिर है, मन भी स्थिर है, और आप अपनी अत्तो दीपो भव वाली स्थिति में चले गए। इससे पता चलता है कि कहीं कोई प्रेशर बिल्ट नहीं हो रहा है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई है, ऊर्जा ने एक रास्ता बना लिया है ऊपर की तरफ का। अब वो सहस्त्रार की तरफ बढ़ने लगी है, मस्तक पर आसानी से टिकने लगी है, मस्तक से ऊपर को चढ़ने लगी है। मस्तक यानी दोनों आंखों के मध्य में जो सेंटर है ध्यान का, जिसको थर्ड आई कहते हैं, वो सेंटर है। वहीं तक पहुंचने के लिए ही यह पूरा ध्यान का इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, हम इतना अभ्यास कर रहे हैं। जैसे ही मन वहां टिकता है, नीचे की सभी स्थितियों से अपने को अलग कर लेता है, क्योंकि वो जो ऊर्जा है जो उसे ऊपर खींच रही है, और वो ऊर्जा जो उसको नीचे इंद्रिय भोगों में लगा रही है, जब वो ऊपर को खींचने लगती है, तो फिर आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है, मन के अंदर की यात्रा। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, और कई बार वो मेहनत करने के बाद भी हम अपने को थका हुआ, हारा हुआ, कुछ न पाया हुआ सा महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं कि या तो कुछ पता ही नहीं चल रहा होता, क्योंकि मन उड़ा उड़ा सा होता है, पता ही नहीं चलता मन कहाँ है, उड़ा उड़ा सा है।
हम ध्यान में बैठे हैं, मन उड़ा उड़ा सा है। आपने देखा, जब आप ध्यान में बैठते हैं, पीछे बैकग्राउंड में कितनी चीज़ें चल रही होती हैं। क्यों चल रही होती हैं? क्योंकि हम उन चीज़ों को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। सोचो, एक आदमी अपने अपनी नेतागिरी में लगा है, राजनीति करता है, सुबह से लेके शाम तक उसको जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके पक्ष और विपक्ष में अपने वक्तव्य देने ही देने हैं, उनमें सोच विचार करना है, उसमें वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, घटनाएं इकट्ठा कर रहा है, उसको बोलना है। उसके बाद उस आदमी को कहो ध्यान कर, जैसे ही ध्यान में बैठेगा बैकग्राउंड में सब चलने लगेगा। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप भी कहीं ना कहीं नौकरी करते होंगे, कामकाज करते होंगे, दुकान व्यापार करते होंगे, पढ़ाते होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, पीछे एक बैकग्राउंड में वो सब घटनाएं, वो सब इमेज ऐसे ही चलती हैं, और मन लगता है कि उड़ा उड़ा सा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वहाँ है ही नहीं जहाँ हम बैठे हुए हैं। और कहाँ उड़ा हुआ है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में धुंधली धुंधली इमेजें घूम रही होती। इसीलिए बुद्ध अनुशासन, नियम, संयम और सील की बात करते हैं। अब बुद्ध के समय तो मोबाइल नहीं था। अगर बुद्ध के समय मोबाइल होता तो बुद्ध मोबाइल को न देखने की सलाह देते, सोशल मीडिया से बचने की ही सलाह देते, वह भी एक अनुशासन हो जाता। लेकिन आज हम इस बात को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरियां भी हैं, कई बार हमसे हमारी जीवनचर्या भी उस पर चल रही होती है। घर से काम कर रहा है कोई आदमी, वर्क फ्रॉम होम, उसको करना ही करना है। लेकिन व्यर्थ में, बहुत से लोग तो व्यर्थ में उलझे हुए हैं, उनको टाइम पास करना है। खाना खा लिया, दिन में अब टाइम पास करना है, वो 1-2 घंटे मोबाइल पर लगे रहेंगे, इधर हिलाएंगे उधर हिलाएंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, सारा सोशल मीडिया को वो छान मारेंगे। काम का मैसेज हो नहीं हो, उन्होंने देखना ही देखना है, अपने कमेंट देने ही देने हैं। वो चीज़ें बैकग्राउंड में, जैसे ही ध्यान के लिए बैठते हैं बैकग्राउंड में होती, फिर कहते हैं कि ध्यान लग ही नहीं रहा है, ध्यान बहुत मुश्किल हो गया है, हमसे नहीं होगा। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा अनुशासन, नियम, संयम क्या है। ये नियम, संयम, अनुशासन, सील में भोजन की मात्रा भी आ जाती है, हम कितना भोजन कर रहे हैं। इसी नियम, अनुशासन, सील में हमारे काम कृत्य करने का, कामकाज करने का तरीका भी आ जाता है, हम किस तरह से कर्म कर रहे हैं। इसी में हमारे झूठ बोलना, मिथ्याचरण सब आ जाता है, हम कितना मिथ्याचरण कर रहे होते, बात बात में झूठ बोल देते, हमें पता ही नहीं चलता, हम इतने आदतन हो चुके हैं। और हिंसा तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब किस आदमी को किन शब्दों से हम मार देते हैं, बाण, पता ही नहीं चलता। और फिर हम कहते हैं कि हम तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते। इन सब का प्रभाव हमारे ध्यान पर पड़ता है। इसलिए बुद्ध शील को सबसे पहले पालन करने के लिए कहते हैं, अनुशासन देते हैं, नियम देते हैं, संयम देते हैं, विनय देते हैं। हमें समझने की जरूरत है। बिना इसके अगर हम ध्यान करेंगे तो वो ध्यान ऐसे ही होगा, वो चलता रहेगा, जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा, कोई गति नहीं होने वाली। हमें तो ध्यान करना है बहुत ही सजग होकर। हमें तो ध्यान करना है, ध्यान करने से पहले की जो प्रीरिक्विजिट्स से हैं, जो रिक्वायरमेंट्स से हैं, जो बनाए हुए नियम हैं, अनिवार्य नियम हैं, उनका पालन करना होता है। ऐसे ही थोड़ी आंख बंद करके ध्यान लग जाता है कि जी हम गए थे, हमने दीक्षा भी ले ली है, गुरु भी मान लिया है किसी को, और अब हम ध्यान कर रहे हैं, तो बस। तो आंख बंद कर लेने से ध्यान नहीं होगा, हमें बहुत कुछ छोड़ना होगा, हमें बहुत कुछ पर रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी।
जो अनावश्यकीय है, जो ध्यान में विघ्न डालता है, उससे बचना होगा। इसलिए बुद्ध हमें सजग रहने को कहते हैं, इसलिए बुद्ध हमें 24 घंटे मन की निगरानी करने के लिए कहते हैं। ध्यान आसान बात नहीं है। बात इतनी ही नहीं है कि मन शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, हिल रहा है, डुल रहा है, अच्छी, इसका मतलब ध्यान लग रहा है। यहीं से नहीं नाप लेना चाहिए कि ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है। जब एक सहज अवस्था आ जाए, सजगता आ जाए, जब इतनी शांति आ जाए, इतना संतोष आ जाए, हम इतने सहज हो जाएं, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की व्यग्रता, आवेग, आवेश न रहे, हम इतने सरल हो जाएं, तब पता चलता है कि ध्यान में गति हो रही है। तो जो कुछ भी हो रहा है, अभी शरीर में हरकत हो रही है, रोना धोना हो रहा है, कांपना हो रहा है, शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, टेढ़ा हो रहा है, तिरछा हो रहा है, ये सब ऊर्जा के व्यवधान है। ऊर्जा कहीं ना कहीं प्रेशर उस पर बिल्ट हो रहा है, और ये काफी दिनों तक रह सकता है। सर में अगर दर्द हो रहा है, काफी दिनों तक रह सकता है, लेकिन इसके लिए क्या इलाज करेंगे? लेकिन ध्यान को बिल्कुल सहज तरीके से करना चाहिए, बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जोर लगाएंगे और प्रेशर पड़ जाएगा। हमें तो बिल्कुल ही सहज तरीके से, इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, अलती पालथी मार के अपने कमर को सीधा रख के एकांत में आती हुई और जाती हुई सांस पर अपने मन को केंद्रित कर दो, स्मृतिवान होकर। बस, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें कोई जोर नहीं लगाना, हमें कोई प्रेशर बिल्ट नहीं करना। प्रेशर तो अपने आप बनता है, वो तो हमारे संस्कारों की निशानी है, वो तो हमारी आदतों की निशानी है, वो तो हम पर पड़े हुए प्रभाव हैं। लेकिन धीरे धीरे वो प्रभाव हटेंगे तो फिर ऊर्जा अपने आप ही ऊपर को उठने लगेगी। मन पर पड़े हुए प्रभाव हैं, रोना आ रहा है, चिल्लाना आ रहा है, कांपना हो रहा है, शरीर मन के हिसाब से कृत्य कर रहा है, मन में इतना दुख है, तो एकदम से जैसे ही मन रुकता है तो वो पीड़ा बाहर फटने लगती है, आदमी कांपने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और शरीर हरकत में आ जाता है, कांप रहा होता है, आंसू निकल रहे होते हैं, मुंह से चीख निकल रही होती है। ये सब मन पर लगे हुए प्रभाव हैं। तो इन सब से गुजरना होगा तुम्हें, हर किसी को गुजरना होता है, और बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन पर यह सब प्रभाव इतने कम हैं, तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो ध्यान में बैठते हैं, ध्यान लगने लग जाता है, मन में शांति आने लगती है, स्थिरता आने लगती है, सहजता, स्फूर्ता, सहज स्फूर्त होने लगते हैं, इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है, सब हो जाता है। उनको कहीं कोई व्यवधान नहीं, कोई शरीर में दर्द नहीं, कोई सर में दर्द नहीं, कोई माइग्रेन नहीं, कोई आंखें उनकी भारी नहीं हो रही। लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों में हर किसी पर को इस तरह से होता है, पीठ में दर्द हो जाता है क्योंकि बैठने की आदत नहीं है, पाँव में दर्द होने लगता है क्योंकि पाँव को इतनी देर तक पाँव आलथी पालथी मारकर बैठने की आदत नहीं है। तो ये सब शुरुआती दिनों में होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक कुछ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, चिल्लाना, रोना, आंसू निकलना, हंसना, शरीर का कांपना, जोर जोर से सांस का चलना, तो ये सब अंदर से दुख निकल रहा है। लेकिन धीरे 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 करते रहेंगे, सहज होने लगेगा, और एक दिन ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, सहज स्थिति आने लगेगी। वक्त लगता है,
तो इसलिए यह कहना कि शरीर पर क्या क्रिया होती है, शरीर किस तरह से हलन चलन करता है, हिलता डुलता है, इस बारे में आप बताइए। तो यह किसी व्यक्ति पर हो भी सकता है, किसी पर नहीं भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन होता है। इसलिए इस पर कोई एक नियम नहीं है कि तुम्हें रोना आएगा ही आएगा, तुम्हें चिल्लाना होगा ही होगा, तुम्हारे आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे, तुम्हारी सांसें तेज गति से चलने लगेंगी, चलने ही लगेंगी, तुम्हारा शरीर कांपेगा, हिलना डुलना तेज हो जाएगा, तुम्हारे शरीर में जहाँ भी कमजोरी है वहाँ दर्द होगा। ये सब जरूरी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि ये सब कुछ ही नाम से जुड़ा हुआ है। नाम यानी संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इमोशन, ये सब उनसे जुड़ा हुआ है। नमो बुद्धाय।